कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां माफ कर देना आसान लगता है पर भूल जाना नामुमकिन। कहते हैं समय हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। मैंने कोशिश की थी भूल जाने की। जिसने मेरे साथ छल किया, जिसे मैंने अपना समझा, वही मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मैंने हर दिन अपने दिल को समझाया कि सबक मिल गया, अब आगे बढ़ जा। पर दिल वो तो वही अटका रहा जहां भरोसा टूटा था। चाणक्य ने कहा था, जिसे तुम अपना समझो वही सबसे पहले धोखा देता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय ले। आज मैं वही व्यक्ति हूं जिसने चाणक्य की यह बात बहुत देर से समझी, पर अब जब समझा तो जिंदगी की किताब का सबसे बड़ा सबक पढ़ लिया। मैं हमेशा मानता था कि अच्छाई का अंत अच्छा ही होता है। लोग कहते थे कि जिसका दिल साफ हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, पर शायद यह बात अधूरी थी, क्योंकि दिल साफ होना ही कभी कभी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। मुझे याद है, उस समय मैं अपने मित्र विक्रम पर जान छिड़कता था। वो मेरा साया था, मेरा साथी था। हर योजना, हर बात, हर राज, सब कुछ उसके साथ बांटता था। पर फिर एक दिन जब सत्ता की गंध आई, जब लाभ का लालच सामने आया, वही विक्रम जिसने मेरी पीठ थपथपाई थी, उसने पीछे से खंजर घोंपा। उस दिन मेरी दुनिया जैसे थम गई थी। लोगों ने कहा, भूल जा उसे, आगे बढ़। पर जो दिल में उतर चुका हो उसे यूं मिटा देना आसान होता है क्या? हर सुबह जब सूरज निकलता मुझे उसकी याद आती। हर सफलता पर जब खुशी मनाता तो उसके शब्द कानों में गूंजते, भाई तेरी जीत मेरी जीत है। और अब सोचता हूं वो जीत तो उसकी चाल थी, मेरा भरोसा उसकी सीढ़ी थी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पुस्तकें पढ़ी, ध्यान लगाया और चाणक्य की नीतियां दोहराई। एक रात मैंने चाणक्य के शब्द पढ़े, जो व्यक्ति तुम्हें धोखा दे उसे भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें सिखाता है कि अगली बार किस पर भरोसा नहीं करना है। तभी मुझे समझ आया, शायद मैं गलत दिशा में कोशिश कर रहा था। मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे सीखने की जरूरत थी। मैंने अपने दर्द को अपनी शक्ति बना लिया। वो धोखा जिसने मुझे तोड़ा था, वही मुझे निखारने लगा। मैंने खुद से कहा, अब मैं उसे याद नहीं करूंगा क्योंकि उससे लगाव है, बल्कि इसलिए कि उसने मुझे सिखाया कि भावनाएं अगर आंख बन जाए तो इंसान अंधा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वही शत्रु पर भी विजय पा सकता है। मैंने अपने मन पर नियंत्रण करना शुरू किया। अब विक्रम की यादें दर्द नहीं देती, वो अब मेरे जीवन का अध्याय हैं, पाठ हैं, पछतावा नहीं। एक दिन गांव के एक नौजवान ने मुझसे पूछा, गुरुदेव, क्या आप उस व्यक्ति को माफ कर चुके हैं जिसने आपके साथ विश्वासघात किया? मैं मुस्कराया और कहा, माफ कर चुका हूं, पर भूल नहीं पाया क्योंकि भूलना मूर्खता है। वो हैरान हुआ, बोला, पर क्या चाणक्य नीति माफी की बात नहीं करती? मैंने कहा, हाँ करती है, पर मूर्खता की नहीं। फिर मैंने उसे समझाया, माफ करना आत्मा की शांति है, पर भूल जाना आत्मा की मृत्यु। क्योंकि जो धोखा हम भूल जाते हैं वो फिर से हमें घायल करता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, काश मैं उस दिन उससे सामना न करता, काश मैंने उसके चेहरे पर भरोसा न किया होता। पर अब समझ आया, अगर वो धोखा न देता तो मैं आज यह सीख न पाता कि भरोसा करने से पहले परखना जरूरी है। अब मैं लोगों को पहचानने लगा हूं, मुस्कुराहटों के पीछे के इरादे,
शब्दों के पीछे के स्वार्थ सब साफ दिखने लगे हैं। मैं अब वही पुराना भोला आदमी नहीं रहा। लेकिन फिर भी रात को जब कभी मन शांत होता है तो वो पुरानी यादें धीरे धीरे दस्तक देती हैं। एक कोने में बैठी आत्मा कहती है, तूने उसे माफ तो कर दिया, पर क्या सच में भूल पाया? मैं चुप रह जाता हूं, क्योंकि सच्चाई यह है, कुछ लोग भूलने के लिए नहीं आते, वे हमें बदलने के लिए आते हैं। और शायद यही चाणक्य नीति का असली अर्थ है। शत्रु से सीखी गई शिक्षा मित्र की सलाह से अधिक उपयोगी होती है। आज मैं शांत हूं, मजबूत हूं। वो आदमी जिसने मुझे गिराया था, वही अब मेरी कहानी का कारण है। कभी किसी ने मुझसे कहा था, क्यों उस इंसान को याद रखते हो जिसने तुझे दर्द दिया? मैंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वही दर्द अब मेरा गुरु बन गया है। तो हां, मैंने कोशिश की थी भूलने की, पर अब समझ आया, भूल जाना कमजोरी है, सीख लेना बुद्धिमानी। जिन्होंने हमें तोड़ा वो हमें गढ़ भी गए, और यही चाणक्य नीति का सार है। जो तुम्हें गिराता है वही तुम्हें उड़ना सिखाता है। इसलिए आज मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, क्योंकि उनके बिना मैं आज यह नहीं जान पाता कि असली शक्ति भीतर होती है और सच्ची जीत दिल नहीं, विवेक से मिलती है।